हाय एवरीवन। आज मैं आप सबसे अपना फूड रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, यानी जो मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक खाती हूँ वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि देखो, हमें अपनी बॉडी की नीड को समझना है कि हमारी बॉडी को एक्चुअल में क्या चाहिए, किस चीज़ की नीड है, उसी अकॉर्डिंगली हमें चॉइसेस करनी है। मतलब मैं आप सबसे अपना जो फूड रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ कि मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या खाती हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। एंड लास्ट में मैंने कुछ बहुत अच्छा बताया है कि हम जो मैदा हम पैकेट्स खा लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उन ब्रांड्स के, बट येस जो चीज़ें हम ले लेते हैं, पैकेट्स ले लिया, कुछ भी खा लिया बाहर से, एंड बच्चों को दे दिया, सॉरी कोई चीज़ दे दी बच्चों को, ठीक है, तो हम जो ये चीज़ें खा लेते हैं ये हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। ओके, क्योंकि हमें इनके इंग्रेडिएंट्स रीड करने चाहिए। और आप इनके इंग्रेडिएंट्स को नेट पे देखना, ये हमारे, आप खुद से सर्च करना कि आपकी बॉडी के लिए ये कितने अच्छे हैं या कितने अच्छे नहीं हैं। वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट की इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुन के जाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने खाली पेट 2 गिलास पानी पिया, वो आपकी कैपेसिटी आप कितना लेते हो। एंड देन मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट लिया, एंड येस मैंने ड्राई फ्रूट एंजॉय किया क्योंकि भूख लगी थी, तो उठने के बाद मैंने यही लिया सबसे पहले। आप स्किप कर सकते हो इसको अगर आपको नहीं लेना है, बट ये अच्छा होता है। फिर मेरे को मैंगो बहुत पसंद है, कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हो। मैंने तो बहुत एन्जॉय करके मैंगो खाया। हैव इट, आप भी खा सकते हो अगर खाना चाहो। एंड देन 2 आवर्स के बाद मैंने ब्रंच लिया, और ब्रंच में छोले की सब्ज़ी और दही और रोटी। और इसमें जो मैं मसाला डाल रही हूँ ये घर का बना हुआ है, मम्मी ने बनाया है और ये बहुत टेस्टी है। इसको आप शिकंजी एंड ऑल में डाल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे मसाले मिले हुए हैं घर के। रेसिपी के लिए कमेंट ज़रूर करना। एंड देन मैंने उसको एन्जॉय किया। अब हो गई है डिनर की तैयारी शुरू। हम डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं, और डिनर में हमने बनाया है तोरी की सब्जी, और रोटी तो प्रिपेयर हो ही रही है स्पीड से। एंड यस, अब हमारा डिनर ऑलमोस्ट रेडी भी होने वाला है। ये थोड़ी चिया के लिए, गुड़िया के लिए लास्ट में थोड़ी पतली पतली रोटी बनाई है। और आपको एक बात बताऊं, अभी तक रोटी फूल रही थी, और जैसे ही वीडियो स्टार्ट करी ना, तो ये देखो अब ये पूरी फूलेगी भी नहीं, जिस हिसाब से पहले फूल रही थी सारी। पता नहीं क्या होता है, जब हम किसी को दिखाना हो तो वैसे ही स्पेशली ऐसा हो जाता है। बट चलो, नो डाउट अच्छी बनी है। एंड यस, अब मूव ऑन करते हैं। अब मैं आपको अपनी थाली दिखा देती हूँ जो मैंने रेडी की है अपने खाने के लिए। देखो, तोरी की सब्जी, नींबू का अचार और रोटी, और अब मैं खा रही हूँ। ये तो हुआ मेरा सब जो मैं खाती हूँ पूरा दिन में। हाँ, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। सपोज़ किसी दिन बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मतलब एम्प्टी स्टमक में मैंने फ्रूट्स की जगह सीधा ब्रेकफास्ट कर लिया, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ मन कर जाए तो वाटर बॉल्स, गोलगप्पे खा लेती हूँ जा कर के। और मंचिंग का बहुत ज़्यादा मन हो तो मखाने ले लेती हूँ, या छोले भी होते हैं भुने हुए, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा कोई पैकेट ले लेती हूँ। बट हाँ, चेक कर लेती हूँ कि वो इंग्रेडिएंट्स में मैदा नहीं है ना। पाल्म ऑयल होता है, बट यस ले लेती हूँ कभी कभी अभी तो मैं। और सो बस यही मेरा था जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, बट मैं कोई डाइट पे बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं डाइट पे हूँ। बस हाँ, मैं अच्छी चीज़ें खाती हूँ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है कि मैं दिन में 8 से 10 गिलास पानी पी जाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि मुझे पानी कि मेरे को रहता है कि नहीं इतना पीना ही पीना। मुझे ना प्यास बहुत लगती है, तो मैं पी जाती हूँ इतना पानी। 10 नहीं तो 8 तो हो ही जाते हैं मेरे मतलब गिलासेस। और जितना मुझे पता है और जो एक्चुअल में बात भी है कि हमें पानी लेना चाहिए अच्छे से। जब भी प्यास हो तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यस, पानी हमें 8 से 10 गिलास तो पीना ही चाहिए रोज़ ही। यस। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको
कि ना क्या है कि देखो, जितनी मुझे समझ है, जिस चीज़ ने मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट येस, जो बता रही हूँ वो एकदम सही है, इतना मुझे पता है। तो क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमें नेक्स्ट मील के लिए ना वेट करना चाहिए। मतलब पहली चीज़ तो भूख लगने पे ही खाओ, ये नहीं कि टाइम हो गया या फिर ऐसा। तो जब भूख लगे तभी खाओ। और दूसरी चीज़ कि ट्राई करो कि एक मील से दूसरी मील के बीच में 4 आवर्स का तो गैप, 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर रहेगा। देखो, मेरा कभी कभी मन कर जाता है मंचिंग का, बीच में भूख नहीं होती तब भी। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे मैं कुछ देखती हूँ ड्रॉर में, मेरा ऐसा है कि मैंने अवॉइड करती हूँ, मैं मैदा नहीं लेती हूँ। तो इसलिए इंग्रेडिएंट्स चेक करती हूँ। तो मेरी एडवाइस है आपको, देखो जो हमारी मतलब जो हमारी आंतें होती हैं, तो उनमें जो मैदा होता है ना वो बहुत स्टिकी नेचर का होता है। तो अगर आप उसको खाओगे ना तो ठीक है, वो 2-3 दिन में बॉडी से निकल जाएगा, फ्लैश आउट हो जाएगा। बट अगर आप उसको डेली खाओगे ना तो वो मतलब आपकी बॉडी में वो इतना स्टिकी नेचर का होता है कि वो आपकी बॉडी में, आपकी आंतों में चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद आप कुछ अच्छा भी खाओगे ना तो आपके शरीर को नहीं लगेगा। कई लोगों को बहुत डाउट होता है कि हम इतना अच्छा खाते हैं फिर भी हम थके रहते हैं। तो इसका एक रीज़न ये भी होता है कि अगर जो हम खा रहे हैं, जो मैदा हम रोज़ ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि कितनी सारी चीज़ों में मैदा होता है, इतने सारे पैकेट्स हैं, अगर आप चेक करोगे ना तो ऑलमोस्ट में आपको दिखेगा, जो बिस्किट्स भी बेकरी के लगते हैं आपको, उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे तो रिफाइंड व्हीट फ्लोर लिखा होगा कि भाई वो मैदा है। देखो, आपको पता, मैं बता देती हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि जो मैदा होता है वो बनता तो गेहूं से ही है। जो गेहूं होती है ना उसका उसी से बनता है। बट क्या होता है, जो गेहूं के अंदर एक वाइट पार्ट होता है, वो जो होता है ना वो उससे उसको पीस कर मैदा बनाया जाता है। क्योंकि जो गेहूं के ऊपर की जो वो ऊपरी परत होती है, लेयर होती है ब्राउन कलर की, उसको हटा दिया जाता है। उससे उसको चूरा करके जो बनता है वो सूजी। फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस में जो उसके अंदर का पार्ट होता है जिसमें सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं और उसके बाद वो मैदा बनता है, इसीलिए वो इतना सॉफ्ट होता है। तो जो चीज़ जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, आपकी बॉडी को जो फ़ायदा ही नहीं दे रही है, तो आप उसको क्यों ले रहे हो? या तो आप टेस्ट को चूज़ कर लो या फिर आप अपनी हेल्थ को चूज़ कर लो। क्योंकि आप जो आज अभी इस एज में शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, जो चीज़ आप खा रहे हो आप एंजॉय कर रहे हो, बट आगे एक टाइम पे आके वो प्रॉब्लम करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, लाइफ का सबका अपना, देखो हम सब मानते हैं कि एक पार है, एक शक्ति है हम सब के ऊपर, बट स्टिल अपनी जान मूझ के हम ऐसा करें कि ऐसा खाएं भी कि जो होगा देखा जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, सो ये मेरे को जो लगा, मुझे कि जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, वो मैं आपसे कर रही हूँ कि जो भी पैकेट खाओ, जो भी पैकेट बच्चों को दो, एक बार इंग्रेडिएंट्स चेक कर लिया करो। अगर वो मैदे का है तो ऐसे डेली बेसिस पे मत दो, मेरी साइड से तो मत ही दो। बट ठीक है, एडिक्शन है, हैबिट है, तो उसको कम कर दो। क्योंकि अगर आप डेली खाओगे वो आपकी आंतों पे चिपक जाएगा और आप जैसे कुछ अच्छा भी खाओगे ना तो वो आपके शरीर को लगेगा ही नहीं, बेनिफिट ही नहीं देगा। क्यों? जो पहले इतना फंसा हुआ है। सोचो, हम डस्टबिन है, उस डस्टबिन में अगर कोई कूड़ा पड़ा रहे तो कितनी स्मेल हो जाती है। अगर हमारी आंतों में वो चिपका रहेगा तो सोचो हमारा बॉडी का कैसा कंडीशन होगा अंदर से। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है मैंने ट्राई भी करी हैं, कि एक तो हम चीज़ कर सकती हैं कि सारा दिन खाने से अच्छा है एक 8 आवर्स का पर्टिकुलर टाइम रखो कि इन 8 घंटों में ही हम खाएंगे और 16 आवर्स का फास्टिंग करेंगे। आप 16 नहीं कर सकते हो स्टार्टिंग में, तो आप कम का कर लो टाइमिंग, बट येस हम स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। वाटर ज़्यादा लो और जितना भी खाओ अच्छा खाओ। ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, जूसेस हैं, वाइट पेठे का जूस है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और नेचर ने तो हमको बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिया है खाने को, मतलब हमें तो नॉनवेज की नीड ही नहीं है, तो हम ये अच्छा अच्छा खा करके अपनी बॉडी की बहुत अच्छी टेक केयर कर सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता है, मुझे क्रेविंग नहीं होती है, मैं भी कुछ चीज़ें लेती हूँ। जैसे मुझे गोलगप्पे खाने का मन करता है तो मैं आटे वाले गोलगप्पे खा लेती हूँ कभी कभी।
बट हाँ, मैंने मैदा बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं मैदे से बनी हुई कोई आइटम नहीं लेती हूँ अब। और येस, कुछ पैकेट्स में आटे का होता है बट उसमें पाल्म ऑयल होता है, ताड़ के पत्तों का बोलते हैं मेरे येस उसको, जिससे हमारे जो बॉडी में ना मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो वो भी ठीक नहीं है वो वाला ऑयल बिल्कुल भी हमारी बॉडी के लिए। बट मैं कभी कभी वो ले लेती हूँ, वो भी ठीक नहीं है। मैं उसको भी छोड़ने का धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं, जो मुझे पता है। और जो आप मेरे को जानते हो, तो मुझे लगता है आपको भी पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो यस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। एंड एक और चीज़, योगा डे आ रहा है 21 जून को, इंटरनेशनल योगा डे। एंड आपको सो विश अ वेरी हैप्पी योगा डे। सेलिब्रेट करो, योगा करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी योगा डे। बाय बाय।